आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशन। तो हम इस ग्राफ के ज़रिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ के ज़रिए हम तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेशन का मतलब होता है फॉर्मूला को निकालने का प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली हम लोग ने ग्राफ, आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं या फॉर्मूला निकालते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बेसिस पे, तो कैसे निकालते थे? हम जनरली जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते थे, ग्राफ क्या होता है पहले ये समझते हैं। दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो भी लाइन ड्रॉ किया जाए, कैसी भी लाइन ड्रॉ किया जाए, उन्हीं सभी लाइंस को क्या कहते हैं? ग्राफ। ग्राफ क्या किस पर्पस से इस्तेमाल होता है? उसके कई पर्पस है और सबका बेसिक एक ही है, वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक, तो इसमें हम लोग ने, मैं पहले एग्जांपल ले रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे हम लोग किसका इक्वेशन निकाल सकते हैं या क्या निकाल सकते हैं, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है स्पीड निकालने, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो अब ये कैसे समझते हैं? देखिए, कभी भी ग्राफ के बेसिस पे डिस्टेंस निकालना हो ना और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो एरिया ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, एरिया ऑफ अ ग्राफ। और यहाँ पे कभी भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सपोज कीजिए ये है, आइए थोड़ा जूम इन कर दे, जूम इन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं पॉइंट रख रहा हूँ वहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये O है, ये A है, ये D है, ये C है और ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना पड़ता है या निकालना रहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं? हम उस पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं। पहले वो शेप को देखते हैं, वो शेप कौन सा है। देखिए, ये शेप हमें लग रहा है, ये देखिए लेंथ विड्थ, ये दोनों अलग अलग है। तो समझ जाने का कि ये कौन सा है, ये है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो जनरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया कैसे लिखेंगे? L इंटू बी। ठीक है, अब इसमें गौर करें, इधर जो y एक्सिस है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है वेलोसिटी। तो लेंथ इसको मानते हैं या इसको? बोलिए, जनरली इसको विड्थ ही लेते हैं, तो हम विड्थ लेंगे। तो ब्रेथ या विड्थ की जगह पे क्या रखेंगे? v। और लेंथ मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस बता रहा है टाइम। तो हम लोग l की जगह पे लेंथ टाइम के इक्वल नहीं दिख रहा है, तो हम लोग टाइम ले लेंगे। तो एरिया क्या आ गया? एरिया आ गया v इंटू टी, और v मतलब वेलोसिटी और t मतलब टाइम। वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या है? डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से एक और बात आप लोग याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेलोसिटी, स्पीड। ओके, जनरली स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे शायद, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको एक तरह से मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस फर्क क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड में? डायरेक्शन ही का तो फर्क होता है, मैग्नीट्यूड दोनों में होंगे। बस फर्क क्या होगा? स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताया जाता है कि हाँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है मैग्नीट्यूड के साथ। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे तो हम लोग ने एग्जांपल लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। ये बहुत इजी है, जनरली मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हूँ। देखिए जनरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। यही फॉर्मूला होता है ना एक्सेलरेशन निकालने का, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रायंगल की साइन क्या होती है, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन याद रखिए ये जो ट्रायंगल की साइन है वो डेल्टा बताता है। उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा, और डेल्टा का मतलब फिजिक्स के बेसिस पे चेंज, ठीक। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी दो टाइप्स की आती है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल मतलब शुरुआती वाली वेलोसिटी, पहले क्या थी, ठीक। और दूसरी आती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है। चलिए इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बहुत आसान सी बात है। जनरली अल्फाबेट में कौन पहले आता है, u पहले आता है, और इनिशियल का भी मतलब क्या होता है, पहले। तो सीधी सी बात है, ऐसे कंफ्यूज भी हो जाए तो याद आ जाएगा, अच्छा हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में u पहले आता है तो u मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी, v बाद में आता है तो बाद वाला कौन, फाइनल वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए एक ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक। अचानक से मान लीजिए बनारस रेलवे स्टेशन आ गया, तो वो उसको लोको पायलट जो है वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को डिक्रीज करके कितने पे ला देगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। तो अब देखिए इनिशियल स्पीड कौन सा हुआ, इनिशियल मतलब पहले मतलब शुरुआत कितना था, 160 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो गया, u हो गया। और v मतलब कितने पे ले आया लोको पायलट ने, 20 किलोमीटर पर आवर, और तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, u और v का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर डाउट होगा तो फिर कमेंट में अपना कमेंट दे दीजिएगा, अगर डाउट होगा तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल, क्लियर। और t तो सीधी सी बात है, पता ही है, टाइम होता है, ठीक। अब इसमें क्या मैं डेल्टा v को चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, याद है। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी दो टाइप्स की, इनिशियल और फाइनल। और हमेशा जब चेंज मांगते हैं, चेंज ऑब्टेन करते हैं, तो हमेशा किससे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल कौन होता है, फाइनल v और इनिशियल u। तो डेल्टा v इक्वल टू v माइनस यू लिखा जा सकता है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे, v माइनस यू t की जगह पे सेम रहेगा एज यूजुअल। अब गौर कीजिए, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन वाला ले आना पड़ेगा। स्टूडेंट में कमी क्या होती है एक्चुअली, कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार, अब मान लो जिस क्लास में, सपोज कीजिए आप 9th में हैं, आप सोचेंगे कि हाँ 9th ही तक है ना यार, आगे क्या काम आएगा, छोड़ो यार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यही स्टूडेंट की कमी हो जाती है और छोड़ देते हैं लोग। अब आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे 8th में, लेकिन उसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ ब्रॉड बेसिस पे हो रहा है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का रूल होता है कि नीचे वाली चीज जो डिवाइड में रहती है वो दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये नीचे है, इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड नीचे में है, तो ये इस साइड जाके a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी, ए टी। अंडरस्टैंड। और इधर क्या रह गया, v माइनस यू। कोई डाउट। अब देखिए u जो है, अब u को भी हम इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ए टी, u किधर है, कि इस साइड किस साइन में है, नेगेटिव में है। तो कभी भी लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ा गया था कि जब भी कोई भी वैल्यू एक तरफ से दूसरी तरफ आती है, इक्वल टू के एक साइड से इक्वल टू के दूसरे साइड आती है, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसका भी हम साइन चेंज करेंगे, तो u किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, u किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इधर क्या बच जाएगा, v। अब आपको ये फॉर्मूला कुछ v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लग रहा है, इजी था, तो ये हमारा पहला इक्वेशन रहा। अगर इस इक्वेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से मैं समझा दूंगा। अब दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम एरिया का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एरिया कैसे, इस फिगर का, ठीक है। तो जनरली इस फिगर को अगर आपको शायद थोड़ा बहुत क्लियर दिखे तो गौर कीजिए,
इस लाइन को जरा गौर कीजिए, ये ग्राफ है, ये आपको ट्रेपेजियम जैसा नहीं लग रहा है? इसको मैं जरा यहाँ साइड में बना रहा हूं, देखिएगा, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक। यही ग्राफ इसका क्लियर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये पूरा फिगर दिख रहा है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब इसी के एरिया के बेसिस पर हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस एस, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकलता है, कोई डाउट? अब और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इसके बीच जो ग्राफ बना है उसमें जो एरिया बन रहा है उस एरिया को ऑब्टेन करके बनते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां पे कैसे ऑब्टेन करेंगे? इस पूरे फिगर को दो हिस्से में देखिए डिवाइड हो रहा है, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर, ठीक है। तो क्या हम इस डिस्टेंस के एरिया को ऐसे कह सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल करेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकलता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं? डिस्टेंस ऑब्टेन कर ले जाते हैं। समझ में आया? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, और ऑलरेडी फिर वही कॉन्सेप्ट, L इंटू बी वाला वही चीज है, कोई L इंटू बी में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से यहां तक U था और यहां से यहां तक T था, तो U इंटू टी, यू टी, अंडरस्टैंड? प्लस हाफ ब्रेथ, सॉरी बेस, बेस कौन सा है? यही है, तो मतलब इंटू टी, बेस की जगह पे टाइम, क्योंकि बेस, ट्राइंगल का बेस तो यही होता है ना। और ये किसके इक्वल दिख रहा है? किसके पैरेलल दिख रहा है? ओसी के, और ओसी किसके इक्वल है? टी के, अंडरस्टैंड? तो टी लिखा जाएगा। अब हाइट वाला कॉन्सेप्ट देखने वाली बात है, हाइट, हाइट, और ये कितनी है? अब जरा गौर, इसमें समझने वाली बात है, इसको समझा दे रहे हैं। ओ से लेकर ए तक कितना है? यू है, यू डिस्टेंस है, कितना है? यू। अब ओ ए पैरेलल है डीसी के, ओ इज पैरेलल टू डीसी, ये साफ दिख रहा है। तो क्या डीसी भी यू के इक्वल नहीं होगा? यहां से लेकर यहां तक की भी वैल्यू यू हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये खूबी होती है कि सामने आने वाली साइड इक्वल होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब B से लेके C तक की दूरी V के इक्वल है। किसके इक्वल है? B से C तक की दूरी किसके इक्वल है? V के इक्वल है। और हाइट कितनी है? सिर्फ B और D, B और D है ना, तो हम लोग BD तो दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका भी एक जरिया है, ये देखिए, टोटल को कितना है? BC, BC, और कितना दूर का और दिया हुआ है? DC माइनस DC। तो पूरे BC में से DC माइनस कर देंगे तो क्या BD नहीं मिल जाएगा? और BD किसके इक्वल है? हाइट के। तो क्या हाइट की जगह पे BC माइनस DC लिख सकते हैं? कोई डाउट? अब आगे देखिए, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू, अच्छा BC कितना था? जरा गौर करिए, BC कहां गया? BC, और BC किसके इक्वल दिया गया था? B से C की दूरी कितनी थी? V। और DC किसके इक्वल था? U, तो V माइनस U। कोई डाउट? अच्छा, V माइनस U कुछ याद आ रहा है? यहां पे पढ़ाए थे इससे पहले वाले इक्वेशन में, V माइनस U इक्वल्स टू
डेल्टा वी, जरा यहाँ पे रफ वर्क देखिएगा या यहाँ देख लीजिए, डेल्टा वी को कैसे लिखा जा सकता था, v माइनस यू, ठीक है। अच्छा, डेल्टा v बाई टी इक्वल्स टू ए होता है, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। क्या डेल्टा v इक्वल्स टू ए टी लिखा जा सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, क्योंकि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है। डेल्टा v को और कैसे लिखा जा सकता है, a इंटू टी, क्योंकि t जाके मल्टीप्लाई हो जाता है a में। कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, तो डेल्टा v माइनस यू को डेल्टा v भी लिखा जा सकता है, और डेल्टा v किसके इक्वल है, a इंटू टी। तो डेल्टा v की जगह पे डायरेक्टली हम लोग ए टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करिए, यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी क्या हो जाता है, टी स्क्वायर, और a वहीं छूट जाएगा, तो क्या आ गया हम लोग का जो फॉर्मूला ऑब्टेन करना था, डिराइव करना था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक, देख लीजिए, क्लियर है। अब तीसरा इक्वेशन हम समझते हैं। तीसरा कौन सा था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब वो भी इसी से ऑब्टेन करेंगे। अब बहुत आसान है, फिर वही कॉन्सेप्ट याद कीजिए। s इक्वल्स टू क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अरे सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही बोलना है, बट उससे पहले थोड़ा सा एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये होता था ना डिस्टेंस फाइंड करने का, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हो तो एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल होता था किसके, डिस्टेंस के। अब इस फिगर को जरा गौर कीजिए, ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल तो लग रहा है, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, याद कीजिए, 8th में पढ़े भी थे आप लोग, पढ़े भी होंगे लोग, कि जब दो आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो और दो अनपैरेलल साइड हो, जैसे ये दोनों पैरेलल साइड दिख रही हैं, OA और BC पैरेलल दिख रही हैं, भले इक्वल होने का कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल दिख रही हैं, और ये दोनों अनपैरेलल दिख रही हैं, तो ये कौन सा फिगर होता था, ट्रेपेजियम। तो क्या हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दो पैरेलल साइड दोनों को जोड़ के लिखेंगे अंदर, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच की दूरी अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता था। आइए, s इक्वल टू, अब दो पैरेलल साइड्स के नाम बताइए, ओ ए प्लस दूसरा पैरेलल साइड उसके पैरेलल कौन है, BC, OA प्लस BC, और हाइट मतलब ये दूरी, दैट इज OC। हाइट तो यही दो पैरेलल साइड है, दोनों के बीच की दूरी क्या कौन सी है, OC ही तो दिखा रहा है, OC अपॉन 2। अब इधर देखिएगा आगे, OA किसके इक्वल था, देखिए 3 बार रिवीजन में सेम चीज चल रहा है। OA किसके इक्वल है, U के इक्वल, U लिख देंगे U की जगह, OA की जगह। BC किसके इक्वल था, V के इक्वल, तो प्लस V, क्योंकि सम ऑफ टू पैरेलल साइड OA प्लस BC, OA की वैल्यू U और BC की वैल्यू V, समझ में आया। ब्रैकेट OC की वैल्यू किसके इक्वल थी, x एक्सिस पे था, और x एक्सिस से क्या डिनोट कर रहे थे, टाइम, तो इनटू टाइम कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। अब जरा इस फिगर में जाते हैं, या पहले इक्वेशन में शायद हम लोग किए थे, A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T। अच्छा, तो T अगर यहां पे आ गया तो V माइनस यू अपॉन A नहीं हो जाएगा। अगर T को हम यहां पे ले गए और A को हम यहां पे ले गए, तो यही ना फॉर्मूला बनेगा, T इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन A। कोई डाउट?
t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। अब इस t की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, u प्लस v इंटू t की जगह पे क्या रखेंगे, v माइनस u अपॉन में 2 है 2 और इंटू a। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, ये v प्लस यू या u प्लस v और ये v माइनस यू, इसको मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं, u प्लस v को v प्लस यू भी तो लिखा जा सकता है, v प्लस यू। अब जरा इसको गौर किया जाए तो ये a प्लस b इंटू ए माइनस बी जैसा नहीं लग रहा है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला क्या आता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा क्या आएगा, v s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा अपॉन 2 इंटू ए क्या आएगा, 2a। कोई डाउट? 2 इंटू ए क्या आएगा, 2a आएगा। कोई दिक्कत? क्या आया हमारा, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आया। अब 2a को इधर भेजेंगे तो क्या 2as नहीं हो जाएगा, 2a इंटू एस, तो 2as और इधर क्या रह जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब u स्क्वायर को भी इधर भेजा जाए तो क्या फॉर्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर। और यही इक्वेशन हमको चाहिए था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अंडरस्टैंड? और देखिए कैसे हम साइन, वही कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशन का रूल होता है, एक तरफ से जब दूसरी तरफ जाता है कोई भी वैल्यू तो उसकी साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ प्लस थी, सॉरी माइनस थी, वो कन्वर्ट होके प्लस हो गई। तो ये तीनों इक्वेशन समझ में आए आपको? देख लीजिए एक बार, रिव्यू मार लीजिए। इस तीनों इक्वेशन बहुत इजी थे। तो सबका एक बेसिक क्या था, हमारा बेसिक हमने क्या लेके चला, ग्राफ को लेके चला, एंड दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अंडरस्टैंड? उसी ग्राफ के उस टाइम ग्राफ में के अंडर जो एरिया बन रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया बन रहा था, उसी एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को ऑब्टेन करने में लगाया, और यही था पूरा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ ना आया, कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करने हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए बेझिझक, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देख लीजिए, समझ में आया? बहुत आसान होता है।